Good morning everyone. Last time we have discussed about carbenes, types of carbenes, their structure, right? So today we'll discuss about the formation of carbenes. There are generally two methods or process with the help of which carbenes can be produced. सबसे पहला process कौन सा है? By the thermal or photochemical decomposition of aliphatic diazo compounds. Diazo compounds जिसमें नाइट्रोजन होती है ketenes या फिर cyclopropanes के साथ. So हम वन बाय वन इन तीनों की एग्जांपल्स को हम करेंगे. सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस कौन सा गिवन है, दैट इज़ डायज़ोमीथेन. डायज़ोमीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH2N2. इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मिथाइलिन कार्बीन, राइट, और नाइट्रोजन हमारी रिलीज़ हो जाती है. अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो इसका जो मैकेनिज़्म है वो यहाँ पे मेंशन्ड है. देखें, मैंने नाइट्रोजन को खोल के लिख दिया, राइट. तो उसमें हुआ क्या, CH2 डबल बॉन्ड N, ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, राइट, क्योंकि 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. नाइट्रोजन मोस्टली कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 3, राइट. सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड N, तो यहाँ पे साथ में उसके क्या आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, राइट. सो इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. सो हुआ क्या, ये लोन पेयर जो है इसके पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये लोन पेयर्स यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. जब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, कार्बन पे. तो हमारे पास क्या आया, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, N पे पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N, और ये बन गया. उसके बाद आगे फर्दर क्या बना, फर्दर N पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं अगेन दे गेट शिफ्टेड टू नाइट्रोजन, राइट. सो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट वी गेट मिथाइलिन जो है कार्बीन हमें मिल गया. देखिए CH2, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, सॉरी यहाँ पे 1 लोन पेयर है और हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो रिलीज हो गई. क्लियर है, आई होप दिस मेथड हैज़ बिन क्लियर. सो नेक्स्ट मेथड इसमें है किटीन का फॉर्मूला देखें, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ किटीन. हुआ कुछ नहीं, रीअरेंजमेंट हुई इसमें. ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे. तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट किए, यहाँ पे शिफ्ट किए, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट किए. तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ गया, दैट इज़ हमारे पास कार्बीन प्रोड्यूस हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई. क्लियर है. सो थर्ड मेथड आपका बुक में ही मेंशन्ड है, दैट इज़ फिनाइल साइक्लोप्रोपेन इज़ गिवन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट. वही रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा और ये कार्बीन विल बी प्रोड्यूस्ड. क्लियर है बेटा. नेक्स्ट मेथड इज़ द बाय द एक्शन ऑफ अ बेस ऑन सूटेबल हेलोजन कंपाउंड. अब बाय एक्शन ऑफ बेस, अगर मैं इसको क्लोरोफॉर्म को लूँ, उसको टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आयन के साथ लूँ, तो हमारे पास हमारे क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बीन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, राइट. अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ तो मैं इलेबोरेट हम इस वे से कर सकती हूँ. देखिए, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ऊपर H, ठीक है. अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, तो ये कहाँ गया, इस ऑक्सीजन की टेंडेंसी है H पॉजिटिव गेन करने की, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट किए. ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किए तो हमारे पास प्रोड्यूस क्या हुआ, देखिए H पॉजिटिव तो रिलीज होके दूसरे साइड पे चला गया, हमारे पास प्रोड्यूस क्या हुआ, C, ऊपर कार्बीन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट हुए तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड क्लोरीन जो है 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, राइट. सो ये नेगेटिव चार्ज अगेन कार्बन पे शिफ्ट होगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा एंड वी विल गेट आर कार्बीन विद अस. ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन DM मी, डायरेक्ट मैसेज कर लेना सो दैट वी कैन डिस्कस इट फर्दर, राइट. सो विद दिस योर टॉपिक कार्बीन हैज़ बिन कंप्लीट. उसके बाद हम इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ की बात करें. अगर बेटा मैं कार्बीन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ की बात करूँ तो ट्रिपलेट जो कार्बीन्स हैं दे आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सिंगलेट कार्बीन्स. रीज़न सिर्फ एक है, देखिए अब स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से इसका. अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं ओपोजिट स्पिन में, और यहाँ पे
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हैं। अगर मैं इन दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, दोनों पे नेगेटिव चार्ज, दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिपल्शंस इन द केस ऑफ सिंगलेट जो मिथाइलिन है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, राइट। और जो हमारा ट्रिपलेट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, तो ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है ट्रिपलेट वाला, ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट वन। सो इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है। इट हैज़ बिन फाउंड दैट द ट्रिपलेट कार्बीन्स आर लोअर इन एनर्जी एंड देयरफॉर लोअर इन एनर्जी, क्यों, क्योंकि रिपल्शंस आर नॉट देयर। जहाँ पे रिपल्शन होगी एनर्जी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल की, and therefore more stable than that singlet carbene. This is because placement of 2 electrons in singlet orbital in singlet methylene involves electronic repulsions, energy which must be overcome the pair of 2 electrons in the same orbital. On the other hand, in triplet carbenes the 2 electrons occupy different orbitals and द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज़ मच लेस। वही बात हो गई, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं सिंगलेट के केस में, और ट्रिपलेट के केस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर नॉट देयर। सो इनमें अब डिफरेंस है। सिंगलेट कार्बीन क्या है, इन दिस 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एज अ पेयर इन वन ऑर्बिटल। ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल में एज अ पेयर एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, राइट। ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल हैं, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हैं, रीज़न अभी हमने किया। उसके बाद द सेंट्रल कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है बेटा?